अब तक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स एमओई आर्किटेक्चर्स के जरिए हमारा सफ़र शायद थोड़ा फ्री लंच डिस्कवर करने जैसा लगा होगा। इंडिविजुअल टोकन्स को एक्सपर्ट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स के एक स्पार्स सबसेट पर राउट करके हमें एक मैसिव डेंस मॉडल की पैरामीटर कैपेसिटी मिल जाती है, जबकि हर फॉरवर्ड पास में कंप्यूटेशनल कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च होता है। मैथमेटिकली यह एलिगेंट, क्लीन और काफ़ी अपीलिंग है। हालांकि जब हम थ्योरेटिकल ब्लैकबोर्ड मैथ से फिजिकल सिलिकॉन पर ट्रांजिशन करते हैं, जो मॉडर्न एनवीडिया H100s या गूगल V5E TPUs के क्लस्टर्स पर रन कर रहा हो, तो थ्योरेटिकल एलिगेंस सीधे जीपीयू मेमोरी आर्किटेक्चर, पैरेलल एग्जीक्यूशन मॉडल्स और डायनेमिक वर्कलोड इम्बैलेंस की कड़वी सच्चाइयों से टकराती है। इस सेक्शन में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाकर उस लो लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो एमओई मॉडल्स को रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में सचमुच एफिशिएंटली और स्टेबली काम कराने के लिए जरूरी है। हम एक्सपर्ट कैपेसिटी में डाइव करेंगे, टोकन ड्रॉपिंग के मैकेनिक्स को अनपैक करेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये डिसीजंस सीधे जीपीयू, SRAM और HBM मेमोरी एलोकेशन के साथ इंटरफेस करते हैं, और राउटर जेड लॉस के एक डीप मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ एंड करेंगे, जो एक सिंपल लेकिन बेहद जरूरी लॉस टर्म है जो हाफ प्रिसिजन न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेनिंग के दौरान एक्सप्लोड होने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, द हार्डवेयर पैराडॉक्स, डायनेमिक मैथ वर्सेस स्टैटिक सिलिकॉन। ये समझने के लिए कि हमें कैपेसिटी फैक्टर्स और टोकन ड्रॉपिंग की जरूरत क्यों है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मॉडर्न हार्डवेयर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे एग्जीक्यूट करता है। एक आइडियल अनकंस्ट्रेंड मैथमेटिकल वर्ल्ड में अगर हमारे पास इक्वल टू 8 एक्सपर्ट्स हैं और n इक्वल टू 4096 टोकन्स का एक बैच है, तो एक टॉप 1 राउटर शायद एक्सपर्ट 1 को 1000 टोकन्स असाइन करे, एक्सपर्ट 2 को 500 टोकन्स, एक्सपर्ट 3 को 200 टोकन्स और शायद एक्सपर्ट 8 को सिर्फ 10 टोकन्स असाइन करे। अगर आप इसे बेसिक लूप्स या डायनेमिक स्लाइसिंग का यूज करके नाइव पाइटॉर्च कोड में लिखते हैं, तो आपका मॉडल सही ढंग से एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? चैप्टर 19 से जीपीयू मेमोरी हायरार्कीज और माइक्रो आर्किटेक्चर्स पर हमारे डिस्कशन को याद करें। मॉडर्न एक्सेलरेटर्स स्टैटिक कंपाइलेशन, बल्क मेमोरी ट्रांसफर्स और प्रेडिक्टेबल कंप्यूट ग्रिड्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करके ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड यानी टीफ्लॉप्स अचीव करते हैं। कर्नल लॉन्च ओवरहेड, जीपीयू को हंड्रेड्स ऑफ टाइनी डायनेमिकली साइज्ड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं होता। एक्सपर्ट एट पर टोकन्स को प्रोसेस करने के लिए एक कूड़ा कर्नल लॉन्च करने में लगभग उतना ही ओवरहेड लगता है जितना एक्सपर्ट 1 पर 1000 टोकन्स के लिए कर्नल लॉन्च करने में लगता है। SRAM बफर प्री एलोकेशन, हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नल्स जैसे कि कूड़ा, ट्राइटन या टेंसर RTLLM वाले मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ सैचुरेशन अचीव करने के लिए फास्ट SRAM AL1 या शेयर्ड मेमोरी में पहले से एलोकेटेड कॉन्टिगुअस स्टैटिकली साइज्ड मेमोरी बफर्स की डिमांड करते हैं। टेंसर कोर अलाइनमेंट, टेंसर कोर्स को ऐसे मैट्रिक्स डायमेंशंस की जरूरत होती है जो FP16, BF16 या FP8 प्रिसिजन के बेसिस पर 8, 16 या 32 के क्लीन मल्टीपल्स हों। डायनेमिक आर्बिट्रेरी टोकन काउंट्स हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM के अंदर एक्सपेंसिव डायनेमिक पैडिंग और मेमोरी री स्ट्राइडिंग ऑपरेशंस को फोर्स करते हैं। अगर एक्सपर्ट असाइनमेंट्स बैच टू बैच या फिर टोकन टू टोकन भी डायनेमिकली वेरी करते हैं, तो जीपीयू शेड्यूलर के लिए यह एक नाइटमेयर बन जाता है। लगातार मेमोरी रीएलोकेट करने और मिसअलाइंड कूड़ा कर्नल्स लॉन्च करने से बचने के लिए मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स यानी एमओई इंजनों को फॉरवर्ड पास से पहले हर एक्सपर्ट के लिए स्टैटिकली शेप्ड टेंसर बफर्स की जरूरत होती है। इससे हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर आते हैं कि हर एक्सपर्ट का स्टैटिक इनपुट बफर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप बफर को बहुत बड़ा बनाते हैं तो आप 0 पैडेड स्लॉट्स पर कीमती जीपीयू मेमोरी, HBM और कंप्यूट टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप इसे बहुत छोटा बनाते हैं तो आप उन सभी टोकन्स को फिट नहीं कर पाएंगे जो किसी पॉपुलर एक्सपर्ट को विजिट करना चाहते हैं। इस ट्रेड ऑफ को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर कैपेसिटी फैक्टर है। सेक्शन ब्रेक, एक्सपर्ट कैपेसिटी को डिफाइन करना। मेमोरी एफिशिएंसी और कंप्यूटेशनल थ्रूपुट को बैलेंस करने के लिए एमओई सिस्टम्स एक रिजिड थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे एक्सपर्ट कैपेसिटी C कहा जाता है। यह पैरामीटर उन टोकन्स की एब्सोल्यूट मैक्सिमम नंबर को डिफाइन करता है जिन्हें एक सिंगल एक्सपर्ट को एक सिंगल फॉरवर्ड पास के दौरान प्रोसेस करने की परमिशन होती है। फॉर्मली
एक्सपर्ट कैपेसिटी सी को नीचे दी गई इक्वेशन का यूज करके कंप्यूट किया जाता है। सी इक्वल्स कैपेसिटी फैक्टर टाइम्स द फ्रैक्शन एन टाइम्स के ओवर ई। आइए इस इक्वेशन के हर टर्म को ब्रेक डाउन करके देखें कि यह प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। पहला है एन यानी टोटल बैच टोकन्स, जो कि सीक्वेंस लेंथ और लोकल बैच साइज में करंट ग्लोबल बैच में टोकन्स की टोटल नंबर है। यहाँ एन इक्वल टू बैच साइज टाइम्स सीक्वेंस लेंथ है। एक्सपर्ट पैरेललिज्म ईपी का यूज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप्स में इसे लोकल पाइपलाइन रैंक पर रूट किए गए टोकन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। अगला है के यानी एक्टिव एक्सपर्ट्स पर टोकन, जो कि राउटिंग फंक्शन द्वारा हर टोकन के लिए सिलेक्ट किए गए एक्सपर्ट्स की नंबर है। एग्जाम्पल के लिए स्विच ट्रांसफॉर्मर स्टाइल राउटिंग के लिए के इक्वल टू 1 या मिक्सट्रल 8/7 स्टाइल राउटिंग के लिए इक्वल टू 2। इसके बाद है ई यानी टोटल एक्सपर्ट्स, जो कि करंट एमओई लेयर में अवेलेबल एक्सपर्ट्स की टोटल नंबर है। और आखिर में है कैपेसिटी फैक्टर सीएफ, जो कि एक स्केलर मल्टीप्लायर है जो आमतौर पर 1.0 और 2.0 के बीच होता है, और ये लोड इम्बैलेंस के लिए सेफ्टी मार्जिन या एक्सपेंशन बफर की तरह काम करता है। एवरेज लोड को डिमिस्टिफाई करना। फॉर्मूला के अंदर के फ्रैक्शन पर ध्यान दें, जो है एन टाइम्स के ओवर ई। ये फ्रैक्शन उन टोकन्स की एग्जैक्ट थ्योरिकल एवरेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो एक एक्सपर्ट को मिलेंगे अगर राउटर सभी एक्सपर्ट्स में टोकन्स को पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास n इक्वल टू 1024 टोकन्स की एक सीक्वेंस है, टॉप 2 राउटिंग है, के इक्वल टू 2 है और e इक्वल टू 8 एक्सपर्ट्स हैं। सभी टोकन्स में एक्सपर्ट असाइनमेंट स्लॉट्स की टोटल नंबर है। 1024 टाइम्स 2 इक्वल्स 2048 टोटल असाइनमेंट स्लॉट्स। अगर राउटर पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो 8 एक्सपर्ट्स में से हर एक को एग्जैक्टली मिलते हैं। 2048 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 256 टोकन्स। अगर हम अपना कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू 1.0 सेट करते हैं तो सी इक्वल टू 1.0 टाइम्स 256 इक्वल टू 256 होगा। हर एक्सपर्ट एग्जैक्टली 256 टोकन्स के लिए एक जीपीयू बफर एलोकेट करता है। यह टेक्स्ट एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के आइडियल सिनेरियो को दिखाता है, जहां टोकन्स सभी अवेलेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स में परफेक्टली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हर यूनिट को उसकी बिल्कुल सही कैपेसिटी तक यूटिलाइज किया जाता है, जिससे जीरो ड्रॉप्ड डेटा के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। हाउएवर, रियल लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशंस शायद ही कभी यूनिफॉर्म होते हैं। कुछ खास टोकन्स जैसे पंक्चुएशन, कॉमन वर्ब्स या डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स नेचुरल तरीके से स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स तरफ ग्रेविटेट करते हैं। मान लीजिए एक्सपर्ट 1 एक पॉपुलर एक्सपर्ट है और उसे 400 टोकन राउटिंग रिक्वेस्ट्स मिलती हैं, जबकि एक्सपर्ट 8 को सिर्फ 50 रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। अगर सी इक्वल टू 256 है तो एक्सपर्ट 1 144 टोकन से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। यह टेक्स्ट एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल में एक इम्बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो को दिखाता है। वन प्रोसेसिंग यूनिट को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड मिलता है, जिससे एक्सेस डेटा डिस्कार्ड हो जाता है, जबकि दूसरी यूनिट्स एम्प्टी पैडेड स्लॉट्स के साथ अंडर यूटिलाइज्ड ही रह जाती हैं। इस रियल वर्ल्ड इम्बैलेंस को बिना क्रैश या स्टॉल किए अकोमोडेट करने के लिए हम कैपेसिटी फैक्टर को बढ़ाते हैं। कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू 1.25 सेट करने से हमारी कैपेसिटी सी इक्वल टू 1.25 टाइम्स 256 इक्वल टू 320 तक बढ़ जाती है। अब एक्सपर्ट 1 320 टोकन्स को प्रोसेस कर सकता है, जिससे इम्बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। हाउएवर, सीएफ बढ़ाने की एक कॉस्ट होती है। एक्सपर्ट 8 को अभी भी सिर्फ 50 टोकन्स मिलते हैं, लेकिन इसका स्टैटिक बफर अब 320 टोकन्स तक एक्सपैंड हो जाता है। बचे हुए 270 अनयूज्ड स्लॉट्स को जीरो पैडिंग से भरना होगा, जो बिना कोई यूजफुल काम किए जीपीयू एसरैम मेमोरी बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है। सेक्शन ब्रेक, टोकन ड्रॉपिंग और रेजिडुअल आइडेंटिटी बाईपासेस। डायनेमिक रन टाइम पर असल में क्या होता है जब कोई एक्सपर्ट अपनी कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी एक्सपर्ट की कैपेसिटी सी इक्वल टू 256 है, लेकिन राउटर इसे 300 टोकन्स असाइन करता है। सिस्टम प्री एलोकेटेड बफर को पहले 256 टोकन्स से भर देता है, जो राउटिंग कॉन्फिडेंस या बैच में उनकी पोजीशन पर बेस्ड होते हैं। बचे हुए 44 टोकन्स बफर लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। यह डायग्राम एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क में टोकन राउटिंग प्रोसेस को दिखाता है। राउटर नेटवर्क उनके स्कोर्स के
बेसिस पर अलग अलग एक्सपर्ट बफर्स को टोकन्स असाइन करता है। हर एक्सपर्ट बफर की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। अगर कोई बफर ओवरलोड हो जाता है तो एक्स्ट्रा टोकन्स एक रेसिडुअल कनेक्शन के जरिए एक्सपर्ट कंप्यूटेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई बफर फुल नहीं है तो बाकी के स्लॉट्स पैडिंग से भर दिए जाते हैं। रेजिडुअल बाईपास मैकेनिज्म। किसी टोकन को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि उसे बैच सीक्वेंस से डिलीट कर दिया जाए या कोई एक्सेप्शन थ्रो किया जाए। अगर किसी टोकन को डिलीट किया गया तो सेंटेंस की लेंथ डायनेमिक रूप से छोटी हो जाएगी, जिससे डाउनस्ट्रीम ट्रांसफार्मर लेयर्स में अटेंशन मैट्रिसेस ब्रेक हो जाएंगे। इसके बजाय जब किसी एक्सपर्ट द्वारा एक टोकन को ड्रॉप किया जाता है तो ये एक्सपर्ट के कंप्यूटेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। एक टोकन रिप्रेजेंटेशन x के लिए स्टैंडर्ड MOE आउटपुट इक्वेशन को याद कीजिए। y इक्वल्स x प्लस प्लस द सम ओवर j इन टॉप के ऑफ p सब j ऑफ x टाइम्स e सब j ऑफ x। अगर एक्सपर्ट j टोकन x को ड्रॉप करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन e सब j ऑफ x 0 से रिप्लेस हो जाता है या इफेक्टिवली इग्नोर कर दिया जाता है। टोकन सिंपली प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर रेजिडुअल आइडेंटिटी कनेक्शन के जरिए लेयर से पास हो जाता है। y सब ड्रॉप्ड इक्वल्स x प्लस 0 इक्वल्स x। ड्रॉप किया गया टोकन प्रायर लेयर्स से अपने एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशंस को रिटेन करता है, लेयर नॉर्मलाइजेशन से गुजरता है और अगले ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में पूरी तरह से अनहार्म्ड आगे बढ़ जाता है, डैश सिवाय इसके कि वो उस फीचर रिफाइनमेंट को मिस कर देता है जो ओवरलोडेड एक्सपर्ट प्रोवाइड करता। ट्रेनिंग वर्सेस इन्फ्रेंस कंसीडरेशंस। टोकन ड्रॉपिंग ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच एक फैसिनेटिंग डायनेमिक इंट्रोड्यूस करता है। ट्रेनिंग के दौरान टोकन ड्रॉपिंग की एक मॉडस्ट अमाउंट, एग्जाम्पल के लिए 1% से 5%, एक्चुअली स्टोकेस्टिक रेगुलराइजेशन के एक फॉर्म की तरह काम कर सकती है जो ड्रॉप आउट के सिमिलर है। यह डाउनस्ट्रीम लेयर्स को रोबस्ट रहने के लिए फोर्स करता है, भले ही कुछ एक्सपर्ट फीचर्स मिसिंग हों। हाउएवर, अगर टोकन ड्रॉपिंग 10 से 15% से ऊपर स्पाइक करती है तो मॉडल परफॉर्मेंस रैपिडली डिके होती है क्योंकि टोकन्स के पूरे चंक्स को पैरामीटर अपडेट्स डिनाई कर दिए जाते हैं। इन्फ्रेंस के दौरान टोकन ड्रॉपिंग जनरली अनडिजायरेबल होती है क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट्स इंट्रोड्यूस करती है। ओपन पैरेंथेसिस एक टोकन प्रोसेस या ड्रॉप हो सकता है, ये डिपेंड करते हुए कि उसी बैच में दूसरे कौन से टोकन्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोज पैरेंथेसिस। इसके रिजल्ट के रूप में कई मॉडर्न इन्फ्रेंस इंजनों जैसे कि डीप स्पीड MOE, VLLM या मेगाट्रॉन LM एक ड्रॉपलेस इन्फ्रेंस सेटअप का यूज करते हैं जहां कैपेसिटी फैक्टर को इन्फिनिटी पर सेट किया जाता है या डायनेमिक स्कैटर गैदर कर्नल्स को बिना किसी फिक्स्ड बफर लिमिट्स के डिप्लॉय किया जाता है, जो डिटर्मिनिस्टिक जीरो लॉस जनरेशन के लिए मेमोरी लेटेंसी के एक स्मॉल अमाउंट को ट्रेड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इन हाफ प्रिसीजन द केस फॉर राउटर जेड लॉस। अब जब हमने बैचिंग और स्टैटिक एग्जीक्यूशन के ऑपरेशनल चैलेंजेस को मैनेज कर लिया है तो चलिए अपना अटेंशन न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी की तरफ टर्न करते हैं। मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत कम ही सिंगल प्रिसीजन FP32 में ट्रेन किए जाते हैं। इसके बजाय हम ऑपरेशनल थ्रूपुट को डबल करने और मेमोरी फुटप्रिंट को आधा करने के लिए FP16 या BF16 जैसे हाफ प्रिसीजन फॉर्मेट्स में ट्रेन करते हैं। हालांकि FP16 की न्यूमेरिकल रेंज काफ़ी नैरो होती है, प्लस इन्फिनिटी में ओवरफ्लो होने से पहले इसकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 65,504 होती है और 5.96 टाइम्स 10 टू द -8 से छोटी वैल्यूज में सीवियर अंडरफ्लो हो जाता है। MOE मॉडल्स में राउटिंग नेटवर्क्स FP16 या BF16 में न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटीज के लिए काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकली ऐसा क्यों होता है और कैसे राउटर जी लॉस नाम की एक क्लेवर रेगुलराइजेशन ट्रिक इसे फिक्स करती है। द स्टैंडर्ड राउटर सॉफ्टमैक्स। एक स्टैंडर्ड राउटर गेटिंग मॉड्यूल को कंसीडर कीजिए। एक इनपुट टोकन रिप्रेजेंटेशन HI इन R⁴ के लिए हम वेट्स WG इन R⁴ टाइम्स D वाले एक लीनियर प्रोजेक्शन लेयर का यूज करके हर एक्सपर्ट J1 के लिए रॉ राउटर लॉजिट्स HIJ कंप्यूट करते हैं। H sub I, J इक्वल्स W sub G, J टाइम्स H sub I। टॉप एक्सपर्ट्स को पिक करने और स्केलर वेट्स असाइन करने के लिए हम इन रॉ लॉजिट्स को एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन से पास करते हैं। P sub I, J इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ H sub I, J विच इक्वल्स e⁴ ऑफ H sub I, J डिवाइडेड बाई द सम फ्रॉम M इक्वल्स 1 to E ऑफ e⁴ ऑफ H sub I, M। मैथमेटिकली सॉफ्टमैक्स ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है।
अगर आप सभी लॉजिट्स में एक कांस्टेंट स्केलर सी ऐड करते हैं जिससे एच आई जे बदलकर एच आई जे प्लस सी हो जाता है तो आउटपुट प्रोबेबिलिटीज पी आई जे पूरी तरह से अनचेंज्ड रहती हैं क्योंकि ई टू द पावर सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाता है। ई टू द पावर ऑफ क्वांटिटी एच सब आई कॉमा जे प्लस सी डिवाइडेड बाई द सम फ्रॉम एम इक्वल्स 1 टू ई ऑफ ई टू द पावर ऑफ द क्वांटिटी एच सब आई कॉमा एम प्लस सी विच इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ h sub I comma j times e to the power of cc divided by e to the power of c times the sum from m equals 1 to e of e to the power of h sub I comma m which equals e to the power of h sub I comma j divided by the sum from m equals 1 to e of e to the power of h sub I comma m। The logit drift problem। क्योंकि सॉफ्टमैक्स सिर्फ लॉजिट्स के बीच के रिलेटिव डिफरेंसेस की परवाह करता है इसलिए स्टैंडर्ड क्रॉस एंट्रोपी और ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉसेस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ग्रोथ के खिलाफ जीरो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग इटरेशंस के दौरान वेट वेक्टर WG धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो सकता है जिससे रॉ अननॉर्मलाइज्ड लॉजिट्स HIJ लगातार बड़े होते जाते हैं। H sub I comma j is an element of the interval 0 to 5 which maps to the interval 10 to 50 which maps to the interval 100 to 1000 and so on। भले ही राउटिंग प्रोबेबिलिटीज भी IJ हेल्दी और बैलेंस्ड दिखें, फॉर एग्जाम्पल P1 इक्वल टू 0.8, P2 इक्वल टू 0.2, लेकिन HIJ इक्वल टू 1000 के मैग्नीट्यूड वाले रॉ लॉजिट्स FP16 में इमीडिएट कैटास्ट्रोफी का कारण बनेंगे। एक्सपोनेंट एक्सप्लोजन e टू द पावर ऑफ 1000 को इवैल्यूएट करने से न्यूमेरिकल ओवरफ्लो होता है प्लस इन्फिनिटी जिससे ग्रेडियंट कंप्यूटेशन पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन जैसे जैसे लॉजिट्स बड़े होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंटिएशन में छोटे न्यूमेरिकल राउंडिंग एरर्स सॉफ्टमैक्स ग्रेडियंट को 0 पर सैचुरेट कर देते हैं जहां h के रिस्पेक्ट में p का पार्शियल डेरिवेटिव 0 की तरफ अप्रोच करता है। राउटर पर पूरी तरह से लर्न करना बंद कर देता है। लॉग सम एक्स अंडरफ्लो या ओवरफ्लो मिक्स्ड प्रिसिजन ऑटो ग्रेड ग्राफ्स में लॉग पार्टीशन फंक्शंस को कंप्यूट करने से n वैल्यूज प्रोड्यूस होती हैं जो पूरे ट्रांसफॉर्मर बैकबोन में प्रोपेगेट हो जाती हैं। राउटर जेड लॉस का मैथमेटिकल डेरिवेशन रॉ लॉजिट मैग्नीट्यूड्स को आउट ऑफ कंट्रोल ड्रिफ्ट होने से रोकने के लिए जोफ एट अल 2022 ने राउटर जेड लॉस इंट्रोड्यूस किया था। एब्सोल्यूट लॉजिट वैल्यूज को फ्रीली फ्लोट करने देने के बजाय लॉस सॉफ्टमैक्स डिनोमिनेटर के लॉग नॉर्मलाइजर यानी लॉग पार्टीशन फंक्शन लॉग जेड सब आई के मैग्नीट्यूड को पेनलाइज करता है। मान लीजिए कि जेड सब आई टोकन आई के लिए अननॉर्मलाइज्ड पार्टीशन फंक्शन है। z sub I equals the sum from j equals 1 to e of e to the power of h sub I comma j। लॉग पार्टीशन फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है। log of capital Z sub I equals log of sum from j equals 1 to capital E of e the power of h sub I comma j। राउटर जेड लॉस एल सब जेड को बैच के सभी भी टोकन्स में मीन स्क्वायर्ड लॉग पार्टीशन वैल्यू के रूप में डिफाइन किया जाता है। कैपिटल एल सब जेड इक्वल्स 1 ओवर कैपिटल बी टाइम्स sum from I equals 1 to capital B of the quantity log of the sum from j equals 1 to capital E of u the power of h sub I comma j all squared। आइए देखते हैं कि यह सिंपल क्वाड्रेटिक पेनल्टी राउटिंग लॉजिट्स को कैसे स्टेबलाइज करती है। 0 पॉइंट एंकर अगर सभी लॉजिट्स h sub I comma j 0 के करीब हैं तो कैपिटल Z sub I equals the sum from swells 1 to capital E of e the power of 0 which equals capital E which implies that log of capital Z's I equals log of capital E। ये टर्म यानी क्वांटिटी लॉग स्क्वायर्ड एक छोटी कांस्टेंट स्केलर वैल्यू है। क्वाड्रेटिक ग्रेडियंट पुशबैक मडेंट पुश मान लीजिए कि राउटर लॉजिट्स ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं जिससे सभी एक्सपर्ट्स के लिए h सब i कॉमा j अप्रोक्सीमेटली 15 है तो z सब i अप्रोक्सीमेटली e टाइम्स e टू द पावर ऑफ 15 है। इसलिए log z सब i अप्रोक्सीमेटली log e प्लस 15 है। एक इंडिविजुअल लॉजिट h सब i कॉमा के रिस्पेक्ट में l सब z का ग्रेडियंट लेने पर the partial derivative of capital L sub z with respect to h sub I comma k equals 2 over capital B times the quantity log of sum from j equals 1 to capital E of e to power of h sub I comma j times the partial derivative with respect h sub I comma k of the quantity log of the sum from j equals 1 to capital E of e the power of h sub I comma j। चेन रूल का यूज करके हम जानते हैं कि log z सब i का h सब i कॉमा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव e टू द पावर ऑफ h सब i कॉमा के डिवाइडेड बाय सम ओवर j ऑफ e टू द पावर ऑफ h सब i कॉमा j के इक्वल होता है जो p सब i कॉमा के इक्वल है।
तो ग्रेडियंट सिंपलीफाइंग एक्सप्रेशन ये है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एल सब जेड विद रिस्पेक्ट टू डू एच सब आई कॉमा के इक्वल्स 2 ओवर कैपिटल बी बी टाइम्स क्वांटिटी लॉग ऑफ कैपिटल जेड सब आई टाइम्स कैपिटल पी सब आई कॉमा के। देखिए यह ग्रेडियंट कितना इंट्यूटिव है। एच आई के पर अप्लाई किया गया पुशबैक ग्रेडियंट फोर्स डायरेक्टली 2 फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल है, लॉग जेड आई एब्सोड आई यानी एब्सोल्यूट स्केल 0 से कितना ऊपर एक्सप्लोड हुआ है, और पी आई के यानी एक्सपर्ट के को असाइन की गई राउटिंग प्रोबेबिलिटी। अगर लॉजिट्स ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं तो एल जेड इमीडिएटली लॉग जेड आई के प्रोपोर्शनल एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ग्रेडियंट फोर्स अप्लाई करता है जो उनके रिलेटिव रैंकिंग ऑर्डर को बदले बिना रॉ लॉजिट्स को वापस 0 के पास एक सेफ स्टेबल न्यूमेरिकल रिजीम की तरफ नीचे खींचता है। प्रैक्टिस में हम जेड लॉस को एक छोटे हाइपर पैरामीटर गामा जेड से स्केल करते हैं। टिपिकली गामा जेड 10 टू द -4 या 10 टू द -3 के इक्वल होता है और इसे डायरेक्टली टोटल ट्रेनिंग लॉस में ऐड कर देते हैं। कैपिटल एल सब टोटल इक्वल्स कैपिटल एल सब क्रॉस एंट्रोपी प्लस कैपिटल एल सब लोड बैलेंसिंग प्लस गामा सब जेड टाइम्स कैपिटल एल सब जेड। सेक्शन ब्रेक, कंप्लीट हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन यानी पाइटॉर्च एमओई राउटर। चलिए इन सभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक क्लीन मॉड्यूलर सेल्फ कंटेंट पाइटॉर्च मॉड्यूल बनाते हैं। नीचे दिया गया कोड एमओई टॉप के राउटर को इम्प्लीमेंट करता है जिसमें ये फीचर्स हैं, डायनेमिक टॉप के लॉब के लॉजिट राउटिंग, कैपेसिटी फैक्टर पर बेस्ड स्टैटिक एक्सपर्ट कैपेसिटी कंप्यूटेशन, टोकन एलोकेशन और ड्रॉप्ड टोकन्स की ट्रैकिंग, और लॉजिट्स को स्टेबलाइज करने के लिए राउटर जेड लॉस का कंप्यूटेशन। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स राउटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करती है। यह कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी स्कोर्स के बेसिस पर इनपुट टोकन्स को प्रिफर्ड एक्सपर्ट्स के एक सिलेक्टेड नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी भी सिंगल एक्सपर्ट को ओवरलोड होने से बचाने के लिए सिस्टम एक स्ट्रिक्ट कैपेसिटी लिमिट एनफोर्स करता है, और जब कोई एक्सपर्ट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच जाता है तो एक्स्ट्रा टोकन्स को ड्रॉप कर देता है। यह ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बड़े राउटिंग वैल्यूज को पेनलाइज करके न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक रेगुलराइजेशन लॉस भी कंप्यूट करता है। फाइनली इस स्क्रिप्ट में राउटर को टेस्ट करने, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रॉप रेट्स पर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने और यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिमुलेशन भी शामिल है कि स्टेबलाइजेशन लॉस एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है। सेक्शन ब्रेक, एग्जीक्यूटिव समरी और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। एमओई ऑपरेशनल मैकेनिक्स के इस एक्सप्लोरेशन को रैप अप करने के लिए चलिए उनकी डिजाइन पैरामीटर्स और प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ्स को समराइज करते हैं जिनका सामना आप प्रोडक्शन सिस्टम्स में इन कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करते समय करेंगे। यह टेबल मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के लिए 3 की मैकेनिज्म्स को डिटेल करती है जिसमें उनका मेन पर्पस, रिकमेंडेड सेटिंग्स और मिसकॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस शामिल हैं। पहला मैकेनिज्म कैपेसिटी फैक्टर है जिसे CF के रूप में एब्रीविएट किया जाता है, जो GPU SRAM या HBM पर एक्सपर्ट प्री एलोकेटेड स्टैटिक बफर साइज को कंट्रोल करता है। ट्रेनिंग के दौरान रिकमेंडेड सेटिंग 1.15 से 1.3 है, जबकि इन्फ्रेंस के लिए इसे ड्रॉपलेस राउटिंग के लिए इन्फिनिटी पर सेट किया जाना चाहिए। अगर यह सेटिंग बहुत लो है तो यह हाई टोकन ड्रॉप रेट और डिग्रेडेड मॉडल एक्यूरेसी का कारण बनती है, और अगर यह बहुत हाई है तो इसके रिजल्ट में वेस्टफुल SRAM पैडिंग और आउट ऑफ मेमोरी एरर्स होते हैं। दूसरा मैकेनिज्म टोकन ड्रॉपिंग है, जो एक आइडेंटिटी लिंक का यूज करके एक्सपर्ट्स के अराउंड एक्सेस टोकन्स को राउट करके स्टैटिक बैच बाउंड्स को एनफोर्स करता है। इसे ट्रेनिंग के दौरान इनेबल किया जाना चाहिए, लेकिन इन्फ्रेंस के दौरान बाईपास या डिसेबल किया जाना चाहिए। अगर टोकन ड्रॉप रेट्स 10% से ज़्यादा हो जाते हैं तो मॉडल एक्सपर्ट पैरामीटर अपडेट्स को इग्नोर कर देगा, जिससे ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी होती है। तीसरा मैकेनिज्म राउटर जेड लॉस है, जिसे एल सब जेड के रूप में डिनोट किया जाता है, जो FP16 या F16 फॉर्मेट्स में न्यूमेरिकल ओवरफ्लो को रोकने के लिए रॉ लॉजिट ग्रोथ या जेड सब आई के लॉ को पेनलाइज करता है। रिकमेंडेड सेटिंग एक को एफिशिएंट गामा सब जेड है, जो 10⁻⁻4 या 1e-4 के इक्वल है। अगर इस लॉस को ओमिट कर दिया जाता है तो लॉजिट ड्रिफ्ट से सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन, डायनेमिक रेंज कोलैप्स और NAN ग्रेडियंट्स होंगे। इन मैकेनिकल सेफगार्ड्स को समझना प्योर डीप लर्निंग थ्योरी और मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस सिस्टम डिजाइन के बीच के गैप को पाटता है। एक्सपर्ट कैपेसिटी लिमिट्स, टोकन ड्रॉपिंग मैकेनिक्स और राउटर जेड लॉस स्टेबलाइजेशन में महारत हासिल करके आप ऐसे स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स डिजाइन कर सकते हैं जो बड़े स्केल पर स्टेबल तरीके से ट्रेन होते हैं
और साथ ही मॉडर्न हार्डवेयर पाइपलाइंस से मैक्सिमम थ्रूपुट निकालते हैं।